अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट नासिर हुसैन। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, जो फंक्शन हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, आज हम वही से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर और काम भी करते रहेंगे। ठीक है, फंक्शंस, रिटर्नेबल फंक्शंस के अंदर हम और क्या काम कर सकते हैं और फंक्शन को हम आगे भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, हम फ्यूचर फंक्शन पढ़ेंगे, हम असाइन फंक्शन पढ़ेंगे, हम एनोमियस फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब ये जो पहले वीडियो में मैंने आपको जो कोड सिखाया था पहले से पढ़ा हुआ है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ, इंसान हूँ। ठीक है, AI वाला नहीं हूँ, इंसान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इन चीज़ों को मैंने क्या किया, आप इस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने लिया, इसको मैं अब आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, जिनको हम पैरामीटर भी कहते हैं, आर्गूमेंट पास करना भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कमेंट्स में लिखूँ ताकि आप लोगों को आसान हो। पैरामीटर पासिंग, पैरामीटर पासिंग। ठीक है, पैरामीटर पासिंग, यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया पैरामीटर पासिंग। तो इसके अंदर सम, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लॉजिक भी दे सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आर्गूमेंट पास किया, इंटीजर ए मैंने पास की और इंटीजर बी मैंने पास की। ठीक है, ये दो वेरिएबल जो कि मैंने पास किए और नीचे मैंने इनको क्या बताया, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के अंदर आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करें। तो यहाँ पर मैंने जब रिजल्ट टाइप किया था तो यहाँ पर एरर भी नहीं आया, लेकिन जस्ट टाइप हुआ, लेकिन इसको डेटा टाइप मैंने नहीं दी थी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे इंटीजर, और यहाँ पर टाइप करते हुए आप क्या लिखे, रिजल्ट जैसे आप लिखेंगे और इक्वल टू ए प्लस बी जैसे आपने किया, तो ये भी एक तरीका है। और रिटर्न में आप जस्ट क्या करें, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में आप उनसे क्या लें, रिटर्न में आप उनसे रिजल्ट लें। ठीक है, और सेमी कोलम लगा लें। तो यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर पास किए, दो पैरामीटर, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और नीचे फिर मैंने इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया ए प्लस बी, ये दोनों वेरिएबल मैंने उनको असाइन किए। फिर रिटर्न को मैंने कहा कि ये जो रिजल्ट है ये मुझे वापस देना है। ठीक है, अब जब मैं ऊपर चला जाऊं तो ऊपर अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया तो ये मुझसे क्या चाह रहे, दो चीज़ें ही चाह रहे। ठीक है, अगर मैं डीबग भी कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम को रन भी कर लूँ, तो ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट, दोबारा जैसे मैंने प्रिंट किया और इसको मैंने बता दिया मुझे सम का फंक्शन दोबारा प्रोवाइड करके दे दे। ठीक है, जैसे सम का फंक्शन मैंने इसको बता दिया, टैब बटन प्रेस कर दी, तो इस अगर आप लोग देख रहे तो जो वैल्यू, जो पैरामीटर मैंने यहाँ नीचे पास किए थे ए और बी, तो फंक्शन के इनसाइड आप देख सकते हो, फंक्शन के इनसाइड इसने वो दो जो पैरामीटर पास किए थे वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। अगर मैं ये नहीं दूंगा, इन दोनों को मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या देगा, एरर देगा, और ये फंक्शन रन भी नहीं होगा। चलो मैं रन करता हूँ, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने में कोई हर्ज नहीं, एरर दे रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दी ये हमें एरर देगा। तो जो पैरामीटर्स की वैल्यूज थी तो हम उनको यहाँ से पास कर सकते हैं। इस पैरामीटर को जब मैं वैल्यू दूंगा तो ये इस फंक्शन से यहाँ पर आ जाएगा। जब इसका बारी आएगा तो ये चेक करेगा कि यहाँ सम फंक्शन, तो ये नीचे वाले फंक्शन को उठा लेगा, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी तो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मैंने दिया 30। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने नीचे लिया था, इंटीजर ए वेरिएबल लिया था और उसको मैंने वैल्यू ऊपर असाइन कर दी, पास कर दी। ठीक है, पास कर दी यहाँ पर 30, और फिर यहाँ पर मैंने 80 पास कर दी। तो ये जो 30 वैल्यू है
ये इस इंटीजर ए की वैल्यू है, ठीक है, जो सम फंक्शन के अंदर हमने लिया था, ठीक है, पैरामीटर जो पास किए थे। और ए टी जो है हमारे पास इंटीजर बी की वैल्यू है, इंटीजर बी की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन में लिया था कि इन दोनों को क्या करें, प्लस करें, ऐसे मैंने लिया था, ठीक है। लेकिन अब फंक्शन की काम चेक करो कितना इजी आपके लिए बनता है फंक्शन। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, अब कोई एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 80 और 30 रुपीज़ कितने होते हैं वो आपको भी पता है, 110, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन को आर्गुमेंट पैरामीटर पास करते हो, फिर आप ऊपर से वैल्यू पास कर सकते हो। पैरामीटर पासिंग यहाँ पर होती है, और यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिखूँ ताकि आप लोग भूल न जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है वैल्यू पासिंग, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पासिंग या असाइनिंग, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, असाइनिंग वैल्यू टू पैरामीटर, ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप दोबारा फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो, आप अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। इस फंक्शन को मैंने 30 और 80 पास किया था, ठीक है, वैल्यू मैंने पास किए थे। यहाँ पर प्रिंट के अंदर मैंने दोबारा सम का फंक्शन लिया। अब इस ए के वैल्यू को मैं अलग भी दे सकता हूँ, और इस बी का वैल्यू मैं अलग भी दे सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। वैल्यू को बहुत इजीली मैं पास कर सकता हूँ। अब आप कितना आसानी के साथ आपने क्या किया, फंक्शन सीख लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने पास किए 200, ठीक है, और इसको मैंने पास किए 300 या 300, अंग्रेजी में बोलो, ये कोई हर्ज नहीं, आपको अंग्रेजी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 300, इनका रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट आपके पास आएगा क्या, रिजल्ट आपके पास आएगा रिजल्ट आपके पास आएगा 500 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 500 आपके पास आ जाए। जैसे मैं रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो आर्गुमेंट पासिंग कितना इजी है, पैरामीटर पासिंग कितना इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। और यहाँ पर चले जाए, दोबारा ऊपर चले जाए, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग पास करता हूँ। स्ट्रिंग को किस तरीके से पास करेंगे, और फिर हम उनको क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं। कॉन्केटिनेट का मतलब ये है कि हम उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को मैंने बस चेंज कर दिया, और कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने डेटा टाइप को चेंज कर दिया। और यहाँ पर मैंने डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा आपके पास टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होगा। और यहाँ पर रिजल्ट को भी मैंने क्या किया, स्ट्रिंग, ठीक है। ये मुझे एरर दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का फर्स्ट क्या है, डेटा टाइप जो है इंटीजर, तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लिया, ठीक है। फंक्शन का डेटा टाइप भी मैंने चेंज किया, और उसके अंदर सम फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो आपने पैरामीटर पास किए थे, उनका डेटा टाइप भी मैंने चेंज कर दिया। और रिजल्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप रिजल्ट को a+b करें। अगर मैं ऊपर जाऊंगा और फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन अभी मैं रन करूंगा, तो ये मुझे एरर देगा। तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं, आप इनको बार बार चेक करते रहे और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसने मुझे क्या किया, एरर ही दे दिया। जैसे इसने मुझे एरर दे दी, क्यों एरर दिया, कि नीचे हमारा जो फंक्शन है उसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, और ऊपर हमारा फंक्शन जो है इंटीजर में हमने कॉल जी की है, उसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू दी है, तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो आपको पता है स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म ही लेते हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट की फॉर्म लेते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ ये नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूँगा। कौन कौन से वैल्यूज़, तो ए की वैल्यूज़ मैंने पास किया, नासिर हुसैन, ठीक है, नासिर पास किया, ठीक है। और बी की वैल्यू मैं क्या पास करता हूँ, बी की वैल्यू मैंने पास किया हुसैन, ठीक है। और नीचे मैं क्या पास करता हूँ, नीचे मैंने वैल्यू पास की
ये भी एक फंक्शन से, तो ये भी लाजमी आपसे वैल्यू पास करना चाह रहे हो तो पास करें, नहीं करना चाह रहे हो तो नहीं करें, ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पास करें, यूनस खान। ठीक है, यूनस और बाहर में गया, कोमा लगाया, नासिर ए की वैल्यू, हुसैन बी की वैल्यू। ठीक है, यूनस ए की वैल्यू और खान जो है बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई, फंक्शन स्ट्रिंग पासिंग का। स्ट्रिंग किस तरीके से हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है, आप जब रन करोगे तो आपके पास कॉन्कोटिनेट होकर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नासिर हुसैन, यूनस खान। तो दोनों को इसने क्या किया, प्लस किया, कॉन्केटिनेट किया। अगर आप इन दोनों के दरमियान स्पेस देना चाह रहे हो तो किस तरीके से दोगे, यहाँ पर दोबारा एक प्लस ले और इस प्लस के अंदर आप डबल कोटेशन ले और थोड़ा सा गैप दे दें। ठीक है, तो आप ये क्या कर देगा, स्पेस भी दे देगा फंक्शंस के नेम के अंदर। दोबारा रन करें तो इस तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और प्रैक्टिस करते रहें। पहले ये मिलकर आ रहा था, अब इनके अंदर क्या स्पेस आ रहे। आप इस फंक्शन को दोबारा भी कॉल कर सकते हो, किस तरीके से मैंने आपको बताया था, फंक्शन को आप 10 दफ़ा कॉल करो तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ, सॉरी फंक्शन सम, दोबारा मैंने फंक्शन को कॉल किया। मैंने आपको पहले बताया था जो पैरामीटर्स हमने लिए होंगे हम उनको ऊपर वैल्यू पास करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने वैल्यू पास किया आसिम। ठीक है, और आसिम मेरी जान, आपको मैं एक प्रोग्रामिंग में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और डबल कोटेशंस, और यहाँ पर मैंने क्या किया, खान, आसिम जो है मेरी जान है, ये मेरा दोस्त है और अक्सर मैं इनसे बातें करते रहता हूँ। और यहाँ पर लेकिन ये थोड़ा इसराफी बंदा है, इसराफ भी करता है ये थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आसिम खान मैंने टाइप किया और मैं बाहर गया, यहाँ पर मैंने सेमी कोलम लगाया। तो जैसे मैं फंक्शन दोबारा डीबग कंसोल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख रहे हो नीचे आसिम खान भी आ गया। जस्ट एक दफ़ा मैंने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैंने ये बताया कि यहाँ पर स्पेस दे दें और ए और प्लस बी को प्लस करें और ऊपर मैं कॉल करता हूँ, उनको मैं वैल्यू पास करता हूँ। यहाँ से मैंने जो फंक्शन बनाया था उसको मैं वैल्यू पास करता हूँ। तो इसी तरीके से फंक्शन कॉल होती है। और या जहाँ पर भी आपको फंक्शन को कोई वैल्यू पास करनी होती है तो आप पैरामीटर ज़रूर लेंगे, और पैरामीटर जब आप लेंगे तब आप वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन था। आगे हम और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आपकी सपोर्ट मेरी पहचान है। ठीक है, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करते रहें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहली नज़र आ जाए। थैंक यू गाइस।